जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, रेलवे समान विज्ञान प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के अंतर्गत आज फिर से एक बार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के सामने लाई गई है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, हम सभी को इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना है। दोस्तों, आइए हम लोग आज की प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 50%, 75%, 60% और 100%। तो दोस्तों, हम सभी को सही आंसर चूज करना है। जल्दबाजी ना करते हुए हम सभी को प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। दोस्तों, बताना है कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन है 75%। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? टीएनटी होती है, नाइट्रोग्लिसरीन होती है, पिक्रिक एसिड होती है या आरडीएक्स होता है? तो हमें बताना है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो आपके ऑप्शंस हैं स्पुतनिक फर्स्ट, अपोलो 11, लूना 16 और अपोलो 21। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। चौथा प्रश्न है आज का, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं NaCl, HCl, HNO3 या H2SO4। तो ऑटोमोबाइल बैटरी में जो अम्ल प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होगा? आपका सही ऑप्शन है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। पांचवा प्रश्न है, आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ZnSO4, H2S, H2S7O8 या H2SO4। तो आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? आपका सही ऑप्शन है H2SO4। छठा प्रश्न है आज का, सल्फर के अणु का सूत्र क्या होता है? ये मिसटाइपिंग है, अणु कर लीजिए। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन है S4, S8, S10 या S2। तो सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है दोस्तों? S8। इसके लिखने का सही फॉर्म जो है ये ऐसे होता है, लेकिन जो टाइपिंग होती है वो इस तरह से नहीं लिख जा सकती है, तो इसीलिए इस तरह लिखा गया। तो आपका फॉर्मेट ये होगा S8। अगला प्रश्न है, C2HSOH किसका सूत्र है? C2HSOH किसका सूत्र है? तो आपके ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, क्लोरोफिल, सिरका या शक्कर। तो ये होगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल इथाइल अल्कोहल। C2HSOH किसका सूत्र है? इथाइल अल्कोहल का सूत्र है।
इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, एथिल अल्कोहल नहीं होगा, ये इथाइल अल्कोहल होगा। टाइपिंग एरर है। 8वां प्रश्न है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रीआन 12, क्लोरोफॉर्म, गेमेक्सिन 6, एस्प्रिन। तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? आपका सही ऑप्शन होगा फ्रीआन 12, फ्रीआन 12। 9वां प्रश्न है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है पारद, जिसे पारा भी कहा जाता है, चांदी, स्वर्ण या तांबा। तो क्विक सिल्वर जो है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? आपका सही ऑप्शन क्या होगा? पारद यानी कि पारा। इसका सही ऑप्शन पारद या पारा होगा। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न है पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर, पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सब में पाया जाता है? तो पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है तांबा, सिलिकॉन, कार्बन या सोना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा तांबा। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? आपके ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, टीन या क्रोमियम। तो जो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसमें लौह चादर जिससे लेपित किया जाता है उसका नाम क्या है? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा? जस्ता। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। आपके ऑप्शंस हैं कोलंबिया, स्पुतनिक फर्स्ट, चंद्रयान या पाथफाइंडर। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? आपका सही ऑप्शन होगा पाथफाइंडर। 13 नंबर का प्रश्न है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन है हीरा, पत्थर, लोहा या एस्बेस्टस। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है हीरा। इसका सही ऑप्शन है हीरा। 14 नंबर का प्रश्न है कि अमलगम में रहता है। ऑप्शन है Mg, Na, Hg या Cu। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अमलगम में रहता है Hg यानी कि पारा। 15 नंबर का प्रश्न है अधिकतम तन्यता वाला धातु है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोना, जस्ता या फिर टिन। तो अधिकतम तन्यता वाला धातु है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सोना। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? ऑप्शन है टिन, तांबा, लेड या जस्ता। तो निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा तांबा। 17 नंबर का प्रश्न है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता क्या है? ऑक्सीकरण कर्ता क्या है? हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता क्या है? तो आपके ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इसमें क्लोरीन 2 बार हो गया है, इसे एक फ्लोरीन कर लीजिए, फ्लोरीन। तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता क्या है? फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? आपके ऑप्शन है N2, CO2,
SO2 और CO। तो इसका सही ऑप्शन है SO2। 19वें नंबर का प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। आपके ऑप्शन है NO, CO, CO2 और SO2। तो इसका सही ऑप्शन है CO2। 20वां प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। आपके ऑप्शन है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अणु। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अणु। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में चर्चा का विषय बनाएं कि लक्ष्य 247 द्वारा रेलवे सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला बहुत ही यूनिक ढंग से कराई जा रही है। धन्यवाद।